आज से 3-4 दिन पहले एक न्यूज आया था कि बॉलीवुड में रामायण पे एक फिल्म बन रही है जिसे 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा और जिसका बजट $500 मिलियन यानी कि 4,000 करोड़ रुपया होने वाला है। और इसके अलावा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी एक फिल्म बन रही है जिसको एस राजामौली डायरेक्ट करने वाले हैं और उस फिल्म का भी बजट 1,000 करोड़ होने वाला है। तो ये सारी न्यूज देख के मेरे मन में एक ख्याल आया कि बाकी सारी फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ 1,000 से लेकर 4,000 करोड़ तक की फिल्में बन रही हैं, वहीं भोजपुरी में 10 करोड़ की भी फिल्म बनाने में प्रोड्यूसर पीछे क्यों हट जा रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर पूरे डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कारण नंबर 1 की, जो कि है बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की कमी। किसी भी बड़ी बजट की फिल्म को बनाने के लिए मोटे पैसे की आवश्यकता होती है और पैसा लगाता है प्रोड्यूसर, जिसका अपना प्रोडक्शन हाउस होता है। जैसे बॉलीवुड में यश राज, धर्मा और मैडॉक जैसे बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म प्रोडक्शन है जो बड़ी बड़ी फिल्मों पर पैसा लगाते हैं। वहीं साउथ में हुम्बाले, मैत्री फिल्म मेकर्स, गीता आर्ट्स और सन पिक्चर्स जैसे फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो बड़ी से बड़ी फिल्म पर पैसा लगाने के लिए जाने जाते हैं। और वहीं अगर बात हम भोजपुरी की करते हैं तो यहाँ पे कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है जो बड़े बजट की फिल्मों पर पैसा लगाए। तो अगर भोजपुरी में कोई बड़ा प्रोड्यूसर या बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है जो कि बड़ी बजट की फिल्म पर पैसा लगाए, तो फिर तो बड़े बजट की फिल्म बनाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बड़े बजट की फिल्म बनाने के लिए बड़ा पैसा लगता है, जो कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री से मिसिंग है। अब बात करते हैं कारण नंबर 2 की, जो कि भोजपुरी के कंटेंट का लेवल और भोजपुरी का इमेज। तो ये बात तो किसी से छुपी हुई है नहीं कि भोजपुरी में इतने सालों से किस तरह का कंटेंट बनते आ रहा है, जिसकी वजह से आज भोजपुरी का क्या हालत हो गया है। तो ऐसे में जिस फिल्म इंडस्ट्री ने पिछले 20 साल से कोई भी कल्ट या आइकॉनिक फिल्म ना दी हो, वहाँ पे भोजपुरी की इमेज की वजह से कोई बाहर से भी भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। तो ऐसे में जब भोजपुरी में खुद के पास बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं है और जब भोजपुरी की इमेज की वजह से बाहर का कोई बड़ा स्टूडियो और स्पॉन्सर भी इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो इन्हें मजबूरन छोटी फिल्में ही बनानी पड़ती है। तो अगर भोजपुरी को बड़े बजट की फिल्म बनानी है तो सबसे पहले अपना इमेज सुधारने की जरूरत है, जिससे कि बाहर के स्टूडियोज और स्पॉन्सर्स का भी भोजपुरी की तरफ ध्यान जाए और भोजपुरी में उनका भी इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट बढ़े। अब बात करते हैं कारण नंबर 3 की, जो कि है बड़े डायरेक्टर्स और अच्छे टेक्नीशियंस की कमी। तो किसी भी बड़े बजट की फिल्म बनाने के लिए बड़ा पैसा के साथ एक बहुत ही अच्छा डायरेक्टर और अच्छे टेक्नीशियंस की भी जरूरत पड़ती है, जिसपे प्रोड्यूसर को पूरी तरह से विश्वास हो कि हाँ, ये एक अच्छा डायरेक्टर है और इतने बड़े प्रोजेक्ट को आराम से संभाल लेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एस राजामौली, जिन्होंने अपने पास्ट में बाहुबली और RRR जैसी फिल्में बनाई हैं, और उनकी आने वाली फिल्म SSMB 29 का बजट 1,000 करोड़ होने वाला है। तो 1,000 करोड़ का बजट किसी प्रोड्यूसर ने इसलिए लगाया क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पास्ट में बड़े कैनवास की बहुत ही बड़ी बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई है और इस फिल्म को भी बहुत ही आसानी से संभाल लेंगे। पर वहीं अगर बात भोजपुरी की करें तो भोजपुरी में भी ऐसे बहुत ही बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने पास्ट में एक से बढ़कर एक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, और उनकी फिल्मों में आपको वो कन्विक्शन और वो विजन देखने को नहीं मिलेगा जो बड़ी डायरेक्टर्स की बड़ी फिल्मों में देखने को मिलता है। तो भोजपुरी में ऐसे विजनरी डायरेक्टर्स तो है ही नहीं, साथ में अच्छे टेक्नीशियंस भी नहीं है, जिसकी वजह से कुछ भोजपुरी में मिड बजट की तो फिल्में बनती है जिसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट होता है, वो फिल्में भी देखने में काफी ज्यादा चीप लगती हैं। तो भोजपुरी में बड़े बजट की फिल्म बनाने के लिए एक विजनरी डायरेक्टर और अच्छे टेक्नीशियंस की जरूरत है, जो कि भोजपुरी में अभी पूरी तरह से मिसिंग है। अब बात करते हैं कारण नंबर 4 की, जो कि है भोजपुरी का लिमिटेड ऑडियंस बेस। तो किसी भी बड़े बजट की फिल्म को बनाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस जो रिलीज होने के बाद आपकी फिल्म को देखे। पर वहीं अगर बात भोजपुरी की करें तो भोजपुरी की ज्यादातर ऑडियंस बिहार, पूर्वांचल, झारखंड और थोड़ी बहुत नेपाल में है, जिसमें से ज्यादातर ऑडियंस ग्रामीण क्षेत्रों से, जिन्होंने लगभग भोजपुरी फिल्में देखना बंद कर दिया है। तो जब ऑडियंस ही इतना ज्यादा कम और लिमिटेड है तो भोजपुरी में पैसा लगाना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, इसलिए भोजपुरी के ज्यादातर प्रोड्यूसर्स भोजपुरी पे पैसा नहीं लगाते। अब बात करते हैं कारण नंबर 5 की, जो कि इस लिस्ट का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से भोजपुरी में बड़ी बजट की फिल्में नहीं बनती, और वो कारण है रिस्क ज्यादा और गारंटी कम। तो साउथ या बॉलीवुड में कोई प्रोड्यूसर किसी फिल्म पे 100 करोड़ या 200 करोड़ लगाता है तो उसे OTT, सैटेलाइट या ग्लोबल बॉक्स ऑफिस से रिटर्न मिलता है। और वही अगर बात भोजपुरी की करें तो भोजपुरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ किसी भी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी फिल्में रिलीज नहीं होती हैं। वही फिल्म के सैटेलाइट राइट बेचकर भी इनको उतना रिटर्न नहीं मिलता, तो इनका अंतिम रास्ता बचता है थिएटर यानी बॉक्स ऑफिस से रिकवरी, जो कि आज के समय में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लगभग खत्म हो चुका है। 100 में से इक्का दुक्का फिल्मों का ही बॉक्स ऑफिस से रिकवरी होता है, क्योंकि बड़ी बजट की फिल्म के रिकवरी के लिए नेशन वाइड रिलीज चाहिए होती है। वहीं भोजपुरी फिल्मों को यूपी और बिहार में भी अच्छे से रिलीज नहीं मिलता, जहां आज भी भोजपुरी फिल्मों को यूपी, बिहार और झारखंड को मिलाकर मात्र 15 से 20 थिएटर में ही रिलीज किया जाता है, जिनमें से ज्यादातर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ही होते हैं, जिनका टिकट का प्राइस ज्यादा से ज्यादा 100 से लेकर 150 रुपए के बीच में होता है। और मल्टीप्लेक्सेस, जहाँ पे आजकल फिल्मों की मेन कमाई होती है, वहाँ पे भोजपुरी फिल्में रिलीज ही नहीं होती, या रिलीज भी होती है तो इक्का दुक्का शो मिलते हैं। तो वैसे में जहाँ पे कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जो भोजपुरी फिल्मों को 200 से लेकर 500 स्क्रीन पर रिलीज कर सके, और ना ही साउथ या बॉलीवुड की तरह कोई बड़ा स्टार है जिसके नाम पर फिल्म में 50 से 100 करोड़ का बिजनेस कर सके, तो ऐसे में प्रोड्यूसर्स को किसी भोजपुरी फिल्म पर 40 से 50 करोड़ खर्चा करना एक घाटे का सौदा लगता है, और प्रोड्यूसर्स भोजपुरी फिल्मों पर 40 से 50 करोड़ खर्चा करने से पीछे हट जाते हैं, जिससे भोजपुरी में बड़े बजट की फिल्में नहीं बनती। तो ये थे 5 वो महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से भोजपुरी में बड़े बजट की फिल्में नहीं बनती। बाकी अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो किसी भी फिल्म का बजट उसके मार्केट पे
डिपेंड करता है। जैसे कि प्रोड्यूसर किसी भाषा की फिल्म पर 15 से 20 करोड़ तभी खर्चा करता है जब उस फिल्म का या उस फिल्म की भाषा का मार्केट कम से कम 40 से 50 करोड़ का हो, ताकि वो 10 से 15 करोड़ की फिल्म बना के 20 से 25 करोड़ का प्रॉफिट गेन कर सके। जैसे कि साउथ और बॉलीवुड फिल्मों का मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ पे 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक की फिल्में बनती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फिल्म अगर अच्छी निकली और फिल्म चल गई तो 2-3 सप्ताह में फिल्म अपना रिकवरी कर लेगी। और वहीं अगर बात करें भोजपुरी फिल्मों का, तो भोजपुरी फिल्मों का मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो अगर कोई प्रोड्यूसर किसी भोजपुरी फिल्म पर 20 करोड़ खर्चा कर भी देता है और वो फिल्म अच्छी भी निकल जाती है और थिएटर में 2 से 3 महीने तक चलती है, इसके बावजूद अभी के समय में भोजपुरी फिल्मों का मार्केट इतना छोटा है कि वो फिल्म अपना रिकवरी नहीं कर पाएगी। जैसे कि 2018 में निरहुआ को लेकर वीर योद्धा महाबली नाम की एक भोजपुरी फिल्म बनने वाली थी, जिसका बजट 15 करोड़ होने वाला था, जिसका कुछ दिन शूटिंग भी चला था। इसके बावजूद इस फिल्म को बंद करना पड़ा, क्योंकि आगे चल के प्रोड्यूसर को पता चल गया था कि भोजपुरी फिल्मों का मार्केट बहुत ज्यादा छोटा है और यहाँ से 15 करोड़ का बजट रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस पूरे टॉपिक का कि भोजपुरी में बड़े बजट की फिल्में क्यों नहीं बनती, उसका यही जवाब है कि भोजपुरी फिल्मों का अभी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा रिकवरी नहीं है। जिस दिन भोजपुरी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस करने लगी, उस दिन से भोजपुरी में बड़े बजट की फिल्में बनना चालू हो जाएंगी। बाकी ये था मेरा ओपिनियन। बाकी इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।